विश्वानदेव सवितरुदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्विषेम देवहितं यदायुः। प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 31वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 7 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, देवता हैं विश्वदेवा और प्रयुक्त छंद जो है वह है त्रिष्टुप और जगती। इस ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 31वें सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है जीवन रथ की रक्षा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्माकं मित्रावरुणावतं रथमादित्यैरुद्रैर्वसुभिः सचा भुवा व्रजध्वजो न पप्तन्वस्मनस्परिश्रवस्य वो हृषे एवन्दावनर्षदाः। इस प्रथम मंत्र में विश्व देवों में मुख्य रूप से मित्र, वरुण देव, आदित्य, रुद्र और वसुदेवों की प्रार्थना है। तो विश्व देवा में तो आप सब जान चुके हैं, प्रकाश भी डाला जा चुका है पिछले एपिसोड में पर्याप्त मात्रा में। तो इसके अंतर्गत एक देवता नहीं, यावत देवमंडल हैं, जितने भी देवता हैं 3 से लेकर 33 करोड़ तक जिनकी मान्यता है वे सब आ जाते हैं। तो इन मंत्रों में अलग अलग देवताओं को विश्व देवा के अंतर्गत रख करके उनसे प्रार्थना की गई है। तो इस मंत्र में प्रार्थना है कि उद्यम काल में जीवन रथ में गति देव शक्तियाँ दें। तो संदेश है कि उद्यम काल में जब हमारा शरीर रथ कर्म निरत हो, गति युक्त हो, तब उसमें देव शक्ति की प्राप्ति के लिए देवास्मरण आवश्यक है, क्योंकि शक्ति के बिना कार्य होता नहीं और शक्ति स्रोत देव हैं। देव जो हैं वो सृष्टि की संचालक व्यवस्थापक शक्तियाँ हैं और मनुष्य उन्हीं से शक्ति पाता है। शरीर भी इन्हीं देव शक्तियों से निर्मित है। पंचतत्व सब देव ही हैं, जल छित पावक गगन समीर, ये सब देव ही तो हैं वेद के। तो इन्हीं से शरीर है, आत्मा भी देव ही है, देवांश है, तो सब कुछ तो देव है। तो उस देव शक्ति का स्मरण आवश्यक है। अहंकार वश हम भूल जाते हैं कि ये सारी शक्तियाँ देवत्व या दिव्य शक्तियों से, जिन्हें हम देव कहते हैं, उनसे प्राप्त हैं। नाम कुछ भी ले लें उनका, लेकिन हैं सब दिव्य शक्तियाँ। तो अहंकार जो है वो जीवन में बड़ा बाधक होता है। आत्मविश्वास तो होना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार ये है जब मनुष्य अपने को
आवश्यकता से अधिक समझ लेता है और मदांध या गर्वांध हो जाता है। तो जब अंधा हो जाता है तो फिर उसका पतन निश्चित हो जाता है। तो अब इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रख करके हम अर्थ जगत में प्रवेश करें। तो प्रार्थना के दौरान कहा जा रहा है कि वयम उपासका, हम सब जो उपासक गण हैं, यजमान हैं, वे सब सर्वस्यंतः माने यश के इच्छुक हैं अथवा अन्न के इच्छुक हैं। सर्वस्व माने यश भी होता है, अन्न भी होता है। तो अन्न जो है वह धन वैभव के अर्थ में समझना चाहिए। अब आदिकाल में जब कोई ऐसा सिक्का नहीं चल रहा था जो कि सर्वमान्य हो, विनिमय का साधन हो, तो उस समय अन्न ही सबसे बड़ी वस्तु थी। गोधन, अन्नधन, यही सब साधन थे। जो बार्टरिंग सिस्टम है, विनिमय है, वो तो आज तो सिक्के से या नोट से हो जाती है, लेकिन पहले जो थे वो सब या अन्न से होता था या गोधन से होता था। तो उसी की कांक्षा होती थी। आज हम जब कहीं कुछ पाना चाहते हैं तो ये नहीं कहते कि हमको गाय दो या अन्न दो, बल्कि वो बस चेक काट दिया जाता है और रुपए पैसे दे दिया जाता है। तो ये तो सिस्टम की अलग अलग युग के हिसाब से व्यवस्थाएं होती रहती हैं। तो हम उस युग को ध्यान में रख करके अर्थ करें तो हम लोग जो उद्यमशील हैं, उद्यमरत हैं, वो सर्वस्यंतः अन्न की चाह कर रहे हैं अथवा यश की चाह कर रहे हैं, और हर्षिवंतः अपने उद्यम से प्रसन्न हैं। और हम इस क्रम में एक जनपद से दूसरे जनपद में, एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करते रहते हैं, परिभ्रमण करते रहते हैं। उसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है। कैसे गमन हमारा होता है? वनर्षद वयः न, वनर्षद माने वन वृक्षों पर रहने वाले पक्षियों की भांति, न माने समान। वयः, वनर्षद वयः न, वन में वृक्षों पर रहने वाले पक्षियों, वय कहते हैं पक्षी को। वह माने अन्न भी होता है, लेकिन यहाँ पर पक्षी ही होगा। वनर्षद, वन वृक्षों पर निवास करने वाले, वयः न, पक्षियों के समान। न के विषय में बार बार कहा गया है कि जब वो संज्ञा के बाद होता है तो समान का अर्थ देता है। तो वयः न माने पक्षियों के समान, यानी जैसे पक्षी अपने चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ते रहते हैं, वैसे हम सब जो हैं अन्न की इच्छा से एक जनपद से दूसरे जनपद में जाते रहते हैं। हमारा जीवन रथ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता रहता है। तो यह तो हमारे जीवन की स्थिति है, हमारे उद्यमी जीवन की यह स्थिति है, यह दशा है। तो अब उसमें देव शक्तियों से प्रार्थना की जा रही है कि मित्रा वरुणो, हे मित्र और वरुण देवता, आदित्य रुद्र वसुभि सचा भुआ। आप जो है आदित्यों के साथ, रुद्र माने रुद्रगणों के साथ, आदित्य 12 हैं, 12 लेते हैं, रुद्र जो हैं वो 11 हैं, वसु 8 अष्ट संख्यक हैं। तो हे मित्र और वरुण देवता, आप तथा आदित्यों, रुद्रों और वसुओं के साथ रह करके अस्माकम रथम अवतम, हमारे रथ की रक्षा करो। तो रथ से मतलब हुआ सामान्य रथ भी हो सकता है जिस पर सवारी करके जाया जाता है, सामान भर के लाया जाता है, और जीवन रथ भी हो सकता है। तो इस तरह से हे मित्र तथा वरुण देव, जब वनों में रहने वाले पक्षियों की भांति हमारा रथ
अन्न की इच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है, तब आदित्य रुद्र वसुओं के साथ यानी वसुदेवों के साथ मिल करके आप दोनों हमारे रथों की रक्षा करें, उसको संभालें, कहीं वो क्षतिग्रस्त न हो और हमारा उद्यम सतत जो है वह संचरित रहे, क्रियाशील रहे। तो इसका पद रूपांतरण देखें। तज एक जगह दूसरी ओर हम सब का रथ जाता वैसे, तज एक जगह दूसरी ओर हम सबका रथ जाता जैसे, तज एक जगह दूसरी ओर हम सबका रथ जाता वैसे, तज एक विटप दूसरे विटप पर खग गण जाते हैं जैसे। उस समय रुद्र आदित्य और वसुओं लेकर स्वयं साथ, उस समय रुद्र आदित्य और वसुओं को लेकर स्वयं साथ, हे मित्र वरुण रक्षा करना मेरे रथ की उस समय नाथ। इस प्रकार से रक्षा की प्रार्थना की गई है। मित्र वरुण से निवेदन किया गया है कि वो कथित देव शक्ति के साथ हमारे उद्यम, हमारे कार्यरत कर्मशील जीवन की रक्षा करें, ताकि हम यश अन्न धन आदि संग्रह करें और उससे अपने जीवन को सफल करें, सामाजिक जीवन को संपन्न करें, समृद्ध करें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 31वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि गृत्समद, देवता विश्व देवा और छंद त्रिष्टुप है। प्रतिपाद्य है जीवन रथ उद्यमार्थ देवगण द्वारा गति प्राप्त करे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अधस्मान उदवता सजोषसो रथं देवासो अभिभिक्षवा जजम् यथा शवः पद्याभिस्तित्रतो रजः पृथिव्याः सानौ जङ्घनन्दपाणिभिः। इस दूसरे मंत्र में भी उद्यमरत जीवन, कर्मठ जीवन में जो रथ है, संचार का साधन है, वो चाहे सामान्य रथ हो या जीवन रूपी रथ हो, शरीर रूपी रथ हो, उसकी रक्षा आवश्यक है और उसके लिए देव शक्तियों से शक्ति प्राप्त करने और उसे रक्षित रहने की प्रार्थना की गई है। संदेश है कि हम सबको भी अपने जीवन को गतिशील उद्यमशील बनाना चाहिए, लेकिन रक्षा के लिए देव शक्तियों से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि विघ्न पद पद पर आते रहते हैं। तो उद्यम हो, संयम हो, साथ साथ हम देव शक्तियों को लेकर उनके आवाहन ध्यान से रक्षा कवच बनाते चलें। ये सब बातें बताई गई हैं। पते की बातें हैं, मजे की बातें हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए। तो सजोषसः देवासः, सजोषसः माने साथ साथ रह करके, मिलजुल करके कर्मरत रहने वाले। देवासः माने देवों का बहुवचन है देवासः। अगर
लौकिक संस्कृत में होता तो देवाह होता, लेकिन वैदिक संस्कृत में वही देवासह, बालकासह आदि रूप चलता है। थोड़ा अंतर तो ही है व्याकरण में। तो प्रार्थना की जा रही है देवों से, दिव्य शक्तियों से कि हे देवगणों, तुम सब साथ साथ मिलकर काम करने वाले हो। हमारे शरीर में ही देव शक्तियाँ हैं, नेत्र हैं, कर्ण हैं और त्वचा हैं, ये सब हाथ, ये सब जो है प्रकृति के तत्वों से ही तो बने हैं। तो ये सब मिलजुल के काम करते ही हैं। कोई काम होता है तो हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, मैंने संपूर्ण अंग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तभी कार्य निपट पाता है। तो ये सब देवी शक्तियाँ साथ मिलकर काम करने वाली हैं। तो उन्हीं को लक्षित करके कहा जा रहा है कि अध माने अब, नह वाजयुम रथम, नह माने हम सबके, वाजयुम, वाज कहते हैं अन्न को और वाज कहते हैं शक्ति को। तो अन्न से मतलब हुआ कि वो धन का व्यापक रूप बनकर आता है। तो हम सब जो हैं वो वाजयु हैं। वाजयु माने अन्नेच्छुक हैं, यानी अन्न धन प्राप्त करना चाहते हैं। और वाज माने शक्ति भी होता है, शक्ति भी प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम लोग अन्नेच्छुक हैं, अन्नाभिलाषी हैं, और हमारा जो जीवन रथ है या शरीर रथ है वो तदर्थ कर्मशील है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे इस जीवन रथ को भिक्षु, भिक्षु कहते हैं प्रजा, जनपद की प्रजाओं के मध्य अवत माने रक्षा करो। हमारा रथ जब समाजों में जाए, जनपदों में जाए, तो वहाँ सुरक्षित बना रहे, क्योंकि उसी ही से तो कार्य संपन्न होना है, समृद्ध होना है। तो यत अश्वः, जब हमारे अश्व जो कि रथ को खींच रहे हैं, पद्याभि रजः त्रिततः, पैरों से मार्ग तय कर रहे हों। पद्याभि माने पद माने चरण, तो यानी अपने चरणों से जब पथ तय कर रहे हों, यानी जब दौड़ करके आगे बढ़ रहे हों, तो पाणिभि ही, यानी अपने पैरों से जब वे पृथ्वी को सानव, यानी उसके ऊपरी भाग को, सानु का माने तो चोटी होता है, तो यहाँ सानु से तत्पर हुआ कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को, यानी चढ़ाई वाले भाग को, जब हमारे अश्व पृथ्वी के चढ़ाई वाले भाग पर चढ़ रहे हो और अपने टापों से, अपने वेग से, उसके आघात से पृथ्वी के ऊपरी परत को खोद रहे हो, आघातित कर रहे हो, उस समय आप हमारे रथ की गति की रक्षा करो। तात्पर्य है कि जब हमारे शीघ्रगामी घोड़े उद्यमार्थ हमारे रथ को खींच रहे हों, मार्ग तय करने में समुद्रित हों, अपने पैरों से पृथ्वी के पृष्ठभाग को आघातित करते हुए चल रहे हों वेगपूर्वक, तब हे परस्पर सहयोगी देवो, प्रजाभिमुख हमारे रथ को, जो कि एक जनपद से दूसरे जनपद, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उद्यमार्थ चल रहा है, उस समय तुम हमारी और हमारे रथ की रक्षा करना। जब वो अन्न धन प्राप्त हेतु जनपदों में गमनशील हो रहा हो, उस समय हमारे रथ की रक्षा करना। तो रथ से हम जीवन रथ भी ले सकते हैं, सामान्य रथ भी ले सकते हैं। इससे एक प्रकार से आर्यों का उद्यमशील जीवन और व्यावसायिक जीवन भी सूचित हो रहा है, झांक रहा है वो जीवन जो कि श्रमशील था, कर्मठ था, और एक जनपद से दूसरे जनपद पर वह गमन करता था, सवेग सोत्साह
रथ को हाँकते हुए चलता था। तो रथ अगर हम शरीर माने तो इंद्रियों को हम घोड़ा कह सकते हैं या घोड़ों को हम इंद्रियों का रूप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से भी अर्थ हम समझें तो इस प्रकार से इसमें ये सारांश निकला कि हम उद्यम करें, उद्यम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं। केवल घर ही में बैठे रहने से काम नहीं बनता है और उस समय उत्साह से भरे हों। हमारा जो रथ है वो सवेग चले, धरती को की परत को उधेड़ता हुआ चले। हमारे इंद्रिय अश्व अथवा अश्व जो रथ खींच रहे हैं वो पुष्ट हों। ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि धरती की परत ऊपरी छिली जा रही है। ये सब वेग का द्योतक है, प्रतीक है। तो हम जीवन में कर्मठ बने और कर्म में तीव्रता हो। कर्म एक अपनी लीक बनाता चले, एक चिन्ह छोड़ता चले, वाह भाई ऐसा उद्यमी है। देखा जाता है उद्यमी पुरुष बहुत छोटे स्थान से बहुत ऊंचे उठ जाते हैं। तो उद्यम से उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथैः न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कार्य उद्यम से सिद्ध होता है। उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथैः। केवल मन मोदक खाने से काम नहीं सिद्ध होता। दृष्टांत दिया जा रहा है कि न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सिंह सो रहा हो, वह बड़ा बलशाली है लेकिन सो रहा है, तो मृग हिरण उसके मुख में अपने आप आके नहीं बैठेंगे। उसको उद्यम करना पड़ेगा, छलांग लगानी पड़ेगी, झपटना पड़ेगा। इसलिए उद्यम करो, सवेग उद्यम करो, तीव्रता से उद्यम करो, सोत्साह उद्यम करो, लेकिन देव शक्तियों को याद करो। बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट। गीता में भी कहा गया है माम अनुस्मर युद्ध चाह। तुम युद्ध करो लेकिन माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो। दोनों साथ साथ होना चाहिए। यह दिव्य संदेश इस मंत्र में दिया गया है। इसका पद्य रूपांतरण देखें। भू का पृष्ठभाग आघातित करते जब रथ अश्व हमारे, रथ को तीव्र वेग से खींचे, रथ को तीव्र वेग से खींचा करते हैं जब मिलकर सारे, रहने वाले संगठित रूप से देव गणों तुम साथ साथ अनेक जनपदों में प्रविष्ट, रथ की रक्षा तुम करो नाथ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 31वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद, देवता हैं विश्वदेवा और छंद है त्रिष्टुप। प्रतिपाद्य है कर्मनिष्ठों को कार्य की सतत प्रेरणा देव शक्तियाँ देती रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋतस्य न इन्द्रो विश्वदर्शनिर्दिवश्यर्धे न मारुतेन सुक्रतोः अनुनुष्ठात्यवृकाभिरोतिभिरथम् महे सनजे वाजसातजे। इस मंत्र में देवता तो विश्वदेवा हैं, उनमें से इंद्र और मरुत से विशेष रूप से प्रार्थना की गई है कि वे जब हमारा जीवन रथ या सामान्य रथ उद्यम के दौरान दौड़ रहा हो, सक्रिय हो, तब इंद्र मरुतों को साथ लेकर हमारे रथ पर आरूढ़ होकर
प्रेरक बनकर, रक्षक बनकर चलें। तो विश्व ही माने संपूर्ण को देखने वाले, ये विशेषण है इंद्र का। विश्व माने संपूर्ण, चर्षण माने दर्शन, देखना। तो विश्व चर्षण ही इंद्र, सारे संसार को देखने में सक्षम इंद्रदेव। सुक्रतु माने सुंदर कर्म करने वाले इंद्र। मरुतेन श्रद्धेन, मरुत देवों की श्रद्धेन माने शक्ति के साथ उससे मिल करके महेशनय बाजसाते, महेशनय माने महान धन के लिए, बाजसाते माने व्यापक अन्न की प्राप्ति के लिए। साते माने प्राप्ति, चतुर्थी है, सात का साते, वाज साते वाज अन्न, महेशने सन, सने माने राते धने धनाय। तो महान धन के लिए और व्यापक अन्न प्राप्ति के लिए। अविका भी, ऊच भी, वृक कहते हैं भेड़िया को, और अविक्र माने भेड़ियों से शून्य। तो यहाँ भेड़िया सीधे भेड़िया अर्थ में नहीं आ रहा है, बल्कि उस जो वृत्ति होती है, भेड़िए का जो स्वभाव होता है छल पूर्वक लुक्षिप कर हानि पहुँचाने का, उससे, उस वृत्ति से दूर रह करके, मतलब निश्चल वृत्ति से युक्त होकर के, सरल और संरक्षण की वृत्ति से युक्त होकर के। तो अविका भी एक मतलब हुआ कि सरल, छल रहित वृत्ति से। किस वृत्ति से? ऊति माने रक्षण, सरल सक्रिय संरक्षण वृत्ति से युक्त होकर के इंद्र देवता मरुत गणों की शक्ति को समेटे हुए आए। और कहाँ से आए? द्विलोक से आए। और नह रथम अनुस्थाति, हमारे रथ पर विराजमान हो। अनुस्थाति माने स्थित हो, विराजमान हो। तो हमारे जीवन रथ पर विराजमान हो, हमारे शरीर पर विराजमान हो, सूक्ष्म रूप से हमारे रथ पर विराजमान हो जाएं। उनकी शक्ति हमारे साथ रहे, उनकी संरक्षण की सक्रियता हमारे साथ रहे। तो जब हम उद्यम के लिए आगे बढ़ें, धन अन्न यशाज के लिए प्रयत्नशील हों, तो इंद्र अपने मरुत शक्ति के साथ लेकर के हमारे रथ पर सूक्ष्म रूप से आसीन होकर के सहायक बने रहें। तो इस तरह से सर्वद्रष्टा, उत्तम कर्मों को करने वाले इंद्र मरुतों के पराक्रम से युक्त होकर दिव्य लोक से आकर धन और अन्न की प्राप्ति के लिए किए जाते हुए उद्यम में आए, हाथ बटाएं, हमारे रथ पर निज संरक्षण शक्ति से युक्त होकर रक्षार्थ आसीन हो जाएं। तो इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से है। जब अन्न और धन प्राप्त है तो हम सबका तन रथ प्रस्थान करे, मरुतों के बल को साथ लिए आगमन इंद्र भगवान करें। उत्तम सुकृत्य करने वाले वे इंद्र सर्वद्रष्टा आए, वे दिव्य लोक से आ मेरे रथ पर रक्षार्थ बैठ जाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 31वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र ऋष्य मध्य हैं, देवता विश्वदेवा हैं, छंद त्रिष्टुप है, प्रतिपाद्य है जीवन रथ उत्तम गति से चलता रहे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उतस्य देवो भुवनस्य सक्षडस्पष्टाज्ञाभिः सजोषा जोजुभद्रथम्
इला भगो बृहद्विमोदरोदसी पूषा पुरं धिरश्विनामधापति। इस चौथे मंत्र में दिव्य शक्तियों से सहयोग और जीवन रथ के आगे बढ़ने की कामना की गई है। विश्व देवों के अंतर्गत इस मंत्र में विशेष रूप से त्वष्टा देवता और भग देवता इड़ा देवी, द्यावा पृथ्वी और अश्विनी कुमार का आवाहन है। उनसे प्रार्थना है कि वे हमारे रथ को संरक्षित करें और उसमें गति प्रदान करें। तो भुवनस्य सक्षणी, भुवन यानी सभी लोकों के, सक्षणी माने उपास्य, जो समस्त लोकों के उपास्य देव हैं और जो सजोषा माने साथ साथ रह करके सहयोग पूर्वक कार्य करने वाले हैं, ऐसे देव त्वष्टा ग्नभी अपने शक्तियों से, वैसे ग्न माने होता है अंगना या स्त्री, नारी, तो लेकिन शक्तिमान की शक्ति ही उसकी स्त्री है। तो ग्ना भी वही शक्तियों के द्वारा के सहित। तो त्वष्टा देवता अपनी शक्तियों के सहित प्रथम जुजुवद हमारे इस रथ को गतिमान करें। इडाम, इडाम माने इड़ा देवी, बृहद दिवा भगा और अत्यंत तेजस्वी देवता भग, उत माने और, रोदसी माने द्यावा पृथ्वी, पुरंधी पुषा, पुरंधी कहते हैं ज्ञानमती, ज्ञानमती उषा के जो पति यानी रक्षक हैं अश्विनी कुमार दोनों, वे सब आए, हमारे जीवन रथ को गति दें, संरक्षण दें। तो समस्त लोगों के उपासक, प्रीतिपूर्वक व्यवहार करने वाले तेजस्वी त्वष्टादेव अपनी शक्तियों से हमारे रथ को गति दें। इसी प्रकार इड़ा देवी, तेजस्वी भग देवता, द्यावा पृथ्वी, ज्ञानवान पूषा देव और अश्विनी कुमार आदि देव हमारे रथ को गति प्रदान करें, समृद्धि हेतु आगे उसे बढ़ाएं। पद्य रूपांतरण है, लोकोपास्य और जो करते प्रीतिपूर्ण व्यवहार, आ जाएं तेजस्वी त्वष्टा करें शक्ति संचार। पूषा भग अश्विनी इड़ा द्यावा पृथ्वी आ जाएं, प्रेरित करें हमारे रथ को, आगे उसे बढ़ाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 21वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिकृत समद, देवता विश्व देवा और छंद त्रिष्टुप है। प्रतिपाद्य है उषा निशा द्यावा पृथ्वी को आवासित करना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। उदत्ते देवी सुभगे मिथो दृशो शासानग्ना जगतामपि जुमा स्तुषेदग्नां पृथिविनव्यसावतस्थातुश्च भजस्त्रिभजा उपस्थिरे
इस मंत्र में, 5वें मंत्र में विश्व देवा के अंतर्गत उषा और निशा देवी, देवा पृथ्वी की विशेष रूप से उपासना है और उन्हें हवि देने की चर्चा है और रक्षण की प्रार्थना है। ते देवी यानी वे देवियाँ, सुभगे जो सौभाग्यशालिनी हैं, और मिथु दिशा माने परस्पर मिलकर देख सुन करके कार्य करने वाली है। ऐसी उषा और नक्ता, उषा देवी और नक्ता माने निशा देवी, कि वे उषा और निशा देवी जो ऐश्वर्यशालिनी हैं, परस्पर एक दूसरे को देख कर चलने वाली हैं और संसार को प्रेरणा देने वाली हैं, ऐसी देवियाँ। और जगताम अपि जुवा, और जगत को प्रेरणा देने वाली पृथ्वी, भूदेवी, भूमि भी देवता हैं। यत वाम नव्यसा वचः सुषे, हम तुम सबको, तुम दोनों को नवीन स्तोत्रों से स्तुति सुनाते हैं। अस्थातु च त्रिवयाः वयः, स्थातु भूमि से उत्पन्न होने वाले 3 प्रकार की हवि को उपस्थित तुम्हें समर्पित करता हूँ। हे उत्तम ऐश्वर्य वाली, परस्पर प्रीतिपूर्वक अवलोकन करने वाली उषा और निशा देवियों, जगत को प्रेरणा देने वाली हो, प्रेरिका हो। हे देवा पृथ्वी, तुम दोनों की स्तुतियाँ मैं नवीन स्तोत्रों से करता हूँ और मानसिक, वाचिक, कायिक, इन तीनों प्रकार से तुम्हारी स्तुति लग करके, डट करके, मनोयोग पूर्वक करता हूँ और तुम्हें हविष्यान समर्पित करता हूँ। तुम सब मिलकर हमारी रक्षा करो। पद रूपांतरण देखें। उषा निशा देवियाँ जगत की प्रेरक शक्ति कहती, प्रेरक शक्ति कही जाती। देवा पृथ्वी निज अनुदानों द्वारा सुख हैं पहुँचाती। वचन कर्म मन तीनों से हम स्तुति करते जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक हविष्यान को सादर तुम्हें चढ़ाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 31वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस गीतसमद देवता विश्व देवा और छंद जगती है। प्रतिपाद्य है धन धान्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उतभस्यं समुषिजा विभस्मस्य हिर्बुद्ध्यो ओज एकपादुता त्रितरुभक्षा सविता च नो दधे पान्नपादाशु हेमाधिजाशमे। इस 6ठे मंत्र में प्रार्थित हैं जो देव, उनमें अहिर्बुघ्न हैं और सूर्य हैं तथा अग्नि देवता हैं मुख्य रूप से। तो इनसे जो है वह कर्मठ जीवन की और संपन्न जीवन की
कामना की गई है, प्राप्त्यर्थ स्तुति की गई है। तो कहा जा रहा है कि उष्याम इव, तुम लोग देवगण, उष्याम माने परस्पर प्रीति से जुड़े हुए कार्य करते हो, और हम सब भी उष्याम इव माने परस्पर भाव भरे भावुक हृदय वाले भक्त की भांति, उष्याम इव का अर्थ हुआ कि प्रेम से भाव भरे भावुक हृदय वाले भक्त की भांति ही वह माने तुम्हारी संशय प्रशंसा को स्मश करना चाहते हैं, यानी तुम्हारी स्तुति हम करना चाहते हैं। तो हे स्तुत्य देवता अहिर्बुघ्न। अब अहिर्बुघ्न कौन देवता हैं भाई? विषय देव में भी हैं, तो जरा अर्थ खींचतान के निकालना पड़ता है इसमें। बुघ्न कहते हैं अंतरिक्ष को, और अहि कहते हैं जो अंतरिक्ष में रहने वाला हो, निवास करने वाला हो। तो अंतरिक्ष में निवास करने के कारण उनको अहिर्बुघ्न कहा जाता है। अहिर्बुघ्न तो विद्युत से तात्पर्य है, क्योंकि विद्युत जो है धरती पर नहीं रहती है। जो आकाशीय विद्युत है वो तो बादलों में छिपी रहती है, लेकिन है बड़ी भारी शक्ति। इंद्र का वज्र है, वो दिव्य शक्ति है। अगर विद्युत न हो तो वर्षा भी न हो, क्योंकि वर्षा होने के पहले कुछ चमक दमक होती है। तो विद्युत का भी अपना स्थान है, वो अग्नि का ही एक रूप है, आकाशीय अग्नि है। क्योंकि वह अहि माने बादलों के बीच में, अभी अहि यहाँ बादल अथवा अंतरिक्ष के हैं, तो वो अहि इसलिए कहा गया। अहि सांप को कहते हैं वैसे, कि सांप की तरह काले काले बादल घोड़े कुंडली मारे बैठे रहते हैं, तो उसमें सोने वाले। अब यानी बहुत खींच तान के बाद अर्थ निकलता है। तो अहिर्बुघ्न माने अंतरिक्ष में मेघों के मध्य सोने वाले हे विद्युत देव या विद्युत देवी। और एक पात माने होता है एक मात्र चलने वाले, यानी एक एव पद्धते इति एक पाता। शाण ने एक पात की व्याख्या की है, या उसकी व्युत्पत्ति से परिचित कराया है कि एक पात वह है जो एक एव पद्धते गच्छति इति एक पात। तो वो कौन है? अब यह एक तरह से कूट पद ऐसा प्रतीत होता है कि अब वो सूर्य है, कि सूर्य आकाश में अकेला चलता है। कहने का मतलब कैसे अकेला चलता है कि जब सूर्य चलता है तो कोई और चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, यानी आकाश में केवल अकेले सूर्य का प्रसार रहता है, केवल वही चलता हुआ प्रकाशित होता हुआ दिखाई पड़ता है, इसलिए वह एक पात है। तो विद्युत और सूर्य ये अग्नि के ही रूप हैं। और त्रितः ऋभुक्षा, त्रितः माने विस्तृत, ऋभुक्ष माने सर्वत्र विस्तृत रूपेण क्षयति निवासम करोति सह ऋभुक्षा, वो इंद्र के लिए आया है। शायद ने इसे इंद्र ही कहा है। तो त्रितः ऋभुक्षा यानी विस्तृत रूप से व्यापक रूप से रहने वाले इंद्रदेव। और सविता, सविता देवता हम सब जानते हैं
सूर्योदय के पूर्व वाला जो प्रकाशक रूप होता है प्रारंभिक, उसी को सविता कहा जाता है। प्रेरक देवता है, गायत्री मंत्र का भी वही देवता है। तो हे सविता देवता ये। और अपाम नपात, अपाम नपात माने जल के नाती। तो जल के नाती कैसे भैया कौन है? जल के नाती को सायण ने अग्नि बताया है। तो अग्नि जल का नाती कैसे है? ये बड़े टेढ़े से अर्थ निकाला गया है कि अपाम जल का नपात कैसे है, यानी जल से पैदा हुआ कौन? वृक्ष, वनस्पति। और वनस्पति से क्या पैदा होता है? आग, यानी अरणी है नहीं, अरणी एक काष्ठ ही तो है, लकड़ी तो है। तो वह लकड़ी, वह काष्ठ वृक्ष रूप में पहले था। तो वृक्ष रूप होने से वृक्ष किससे पैदा हुआ? जल के संयोग से। तो जल का पुत्र वृक्ष हुआ और वृक्ष का पुत्र वह अरण्य काष्ठ हुआ, और अरण से उत्पन्न घर्षण से होता है अग्नि, इसलिए वह जल का नाती हुआ। तो अपाम नपाती है। तो वह अपाम नपात माने अग्नि देवता। ये अर्थ का कूट पद है, बड़ी दूर जा कर के अर्थ को, छिपे हुए अर्थ को निकालना पड़ता है। अरे ऐसा हिंदी में भी हुआ है। सूरदास के कूट पद बड़े प्रसिद्ध हैं। कहत कट परदेसी की बात, मंदिर अरध हरियावन कहिए हरिहार टरियात। गोपिकाएं कह रही हैं कि वो कृष्ण हमारे प्रेमी जो है वो तो कहे थे हम मंदिर अर्थ में आवेंगे। तो मंदिर अर्थ क्या हुआ? मंदिर माने घर। तो पहले का घर जब कच्चा बनता था घर, तो उसमें पाख होता था, पक्ष। तो मंदिर अर्थ यानी एक पाख में, एक पक्ष में आने को बच गए, हमसे कृष्ण कह गए थे। तो मंदिर का आधा भाग क्या है? पाख। पाख का अर्थ हुआ पक्ष। पक्ष जो 15 दिन का कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है। तो हमसे तो कृष्ण एक पाख के भीतर आने को कह गए थे। लेकिन हरिहार टरियात, अब तो हरिहार, हरि कहते हैं शेर को, उसका आहार क्या है? मांस। तो मांस का मतलब हुआ मांस। लेकिन बीता क्या जा रहा है? महीनों बीता जा रहा है। तो गोपियाँ कह रही हैं तो हमसे तो कह के गए थे कि हम एक पाख में आ जाएंगे, 15 दिन में आ जाएंगे, लेकिन ये तो महीनों बीता जा रहा है। तो अब भाई हम बहुत निराश हो गई हैं। और वेद नखत ग्रह जोरी अर्थ कर सोई बनत अब खात। अब हमारी इच्छा होती है कि वेद 4 होते हैं, नखत नक्षत्र कई होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। और वेद नखत ग्रह कई होते हैं, 9 होते हैं। तो इनको जोड़ा जाए तो क्या होगा? वेद 4, 27 नक्षत्र 31 हुआ, और 9 ग्रह जोड़ क्या हुआ? 40। ताको अर्ध करी, उसका हम आधा कर दें तो क्या होगा? 20। तो 20 से मतलब हुआ कि विष। तो अब सोई बनत खात, हमसे अब वही विष खा लेना पड़ रहा है। हम सोच रहे हैं कि अब विष खा लें, क्योंकि बहुत हो चुका, धैर्य जब काम नहीं दे पा रहा है। तो अब देखिए कितनी दूर अर्थ ले जाया गया। तो ये परंपरा शायद वेद के इन्हीं मंत्रों से आई हुई होगी। तो जैसे अभी आप शब्दों की व्युत्पत्ति देखें, अपाम नपात कहा गया। तो अपाम कहते हैं जल को, उसका पुत्र हुआ, उत्पन्न होने के कारण उसी के सिंचन से पैदा होता है, इसलिए वृक्ष हुआ। अब वृक्ष से मतलब अरण से, और उससे मंथन से अग्नि उत्पन्न हुआ, इसलिए अग्नि जो है वो नाती हुआ किसका? जल का। जल का पुत्र पेड़ वृक्ष, और वृक्ष के घर्षण से, लकड़ी किसके घर्षण से उत्पन्न? अग्नि। तो वो इस प्रकार से वो जल की का नपात हुआ। अथवा यह भी कह सकते हैं जल से उत्पन्न होता है क्या? भाप। जल से भाप उत्पन्न हुई तो जल का पुत्र भाप हुआ, और भाप में यानी उससे बादल बना, और वही बादल से जो है विद्युत पैदा होती है। तो इस तरह से वो उसका नाती हुआ। तो बहरहाल इस तरह से अपाम नपात खींच करके ये कूट पद का जन्मदाता है यह मंत्र। तो जैसे अभी हमने कहा कि वेद नखत ग्रह जोर अरसी का सोई बना तब खात, यानी
वेद नक्षत्र ग्रह जोड़कर 40 होते हैं, उसका आधा विष होता है। विष का मतलब हुआ विष। अब इच्छा होती है कि हम विष खा लें, धैर्य हमारा जवाब दे चुका है। तो इसी प्रकार से कुछ ये मंत्र बड़ी खींचतान के बाद अर्थ देने वाला है। तो इस तरह से अपाम नपात माने अग्निदेव, और शम माने यज्ञ कर्म में, धिया माने स्तुतियों से प्रसन्न हो जाएं, और इस प्रकार से चनह दधे, चनह कहते हैं अन्न को, दधे माने धारण कराएं, यानी हमें अन्न प्रदान करें, खाद्यान्न प्रदान करें, विपुल अन्न धन दें। चनह, अब देखिए चना तो चना आज है नहीं, हो सकता है वो तब चना जो था वो संपूर्ण अन्न का व्यापक बनकर के आया है। तो चना दधे माने हमें व्यापक अन्न धन प्रदान करें। तो प्रीति युक्त हम हे देव तुम्हारी स्तुति करते हैं, और इस स्तुति क्रम में हे अहिर्बुघ्न यानी अंतरिक्ष में रहने वाले देव, विद्युत और एकपात माने या अकेले जो विचरण करता है वो सूर्य, और ऋभुक्षा माने सर्वत्र रहने वाले इंद्र, और सविता देवता तथा अपाम नपात अग्नि देवता हमारे यज्ञ कर्म और स्तुतियों से प्रसन्न होकर हमें अन्न धन प्रदान करें। पद्य रूपांतरण देखें। हे देव, हम प्रीतिपूर्ण स्तुतियाँ करें तुम्हारी, सुन लो देवों तुम सब हो अति दिव्य शक्ति संचारी। अहिर्बुघ्न रवि इंद्र अग्नि सवितादि देवगण आओ, हो प्रसन्न स्तुति सुयज्ञ से अन्न राशि दे जाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के हम लोग इस द्वितीय मंडल के 31वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, देवता हैं विश्व देवा, और छंद है त्रिष्टुप, और प्रतिपाद्य है सतत कर्मरत रहने की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। एतावश्म्यद्यता जत्रा अरक्षन्नाजपो नव्यशेषम् श्रभस्य वो वाजम् चकानाः सत्यर्नरथ्यो अहधीतिमश्राः। इस 7वें मंत्र में सतत कर्मशील जीवन की कामना की गई है। यह बहुत बड़ा संदेश है, और यह कहा गया है कि देव शक्तियाँ भी सतत कर्मशील हैं, इसलिए हमें भी वो सतत कर्मशील रहने की प्रेरणा दें। हम कभी निरर्थक न बैठें। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजेवे शतम समाह, यजुर्वेद में भी कहा गया है कि हम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जिएं, चारपाई पर पड़े पड़े कराहते हुए, और अशक्त बनकर नहीं वरन कर्मशील बनकर के 100 वर्ष तक जिएं। तो यह वैदिक ऋषियों की प्रबल इच्छा थी। तो यही तथ्य इसमें भी प्रकाशित किया गया है। इस समापन वाले मंत्र में कहा गया है कि यजत्राह, यजत्र माने यजनीय यानी पूजनीय, हे पूजनीय देव, वह एता उत यता वश में, वह माने तुम सब जो हो, वो यता माने प्रयत्नशील रहने वाले, वश माने हो, तो तुम सब सतत प्रयत्नशील रहने वाले हो। तो हम तुमसे प्रेरित हैं, इसलिए हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारे इन गुणों से बहुत आकर्षित हैं। देव शक्तियाँ सतत प्रयत्नशील रहती नहीं। सूर्य तो निरंतर तपता रहता है, सूरज रे तो तपता
हजारों की जिंदगी के लिए, हजारों की रोशनी के लिए। वायु कभी चलना बंद नहीं करता है, निरंतर अपना कार्य जीवन देना, ताप हरना, जो कुछ पवन का कर्म है वो वायु देवता कभी बंद नहीं करते हैं। इसी तरह से अग्नि है, सूर्य है, जितने भी देव हैं सब निरंतर गतिशील हैं, कर्मशील हैं। तो वे शिक्षा देते हैं कि हम भी कर्मशील बने। तो वही विचारणा ऋषि के हृदय को उद्वेलित कर रही है कि जीवन को कर्मठ होना चाहिए, कभी शिथिल नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि हे देव शक्तियों, तुम सब जो हो वो यता माने यत्नशील हो, कर्मशील हो, इसलिए वश्मी मैं तुमसे प्रेरित हूं, तुमसे प्रेम करता हूं। तुम्हारा यह कर्मनिष्ठ जीवन मुझे अत्यंत आकर्षित करता है। आयव हमारे हम सब आयु होगी, मानव नव्य से समअतक्षण, नवीन कर्म करने के लिए इच्छुक रहते हैं और प्रगतिपूर्ण जीवन बिताने की अभिलाषाएं हमारे हृदय में हिलोरे लिया करती हैं। श्रवस्यवा, हम श्रवस माने अन्न होता है अथवा यश भी होता है। हम अन्न और यश के अत्यंत प्रेमी हैं, अभिलाषी हैं। तो हम यश अभिलाषी हैं, हम अन्नाभिलाषी हैं। तो वाजम चकाना, तो बलाभिलाषी हम लोग, अन्नाभिलाषी, धनाभिलाषी, यशोभिलाषी हम सब निरंतर कर्म में निरत रहना चाहते हैं। दृष्टांत है कैसे? रथ्या सप्तिहिना, जैसे रथ में जुटे हुए सप्त, सप्त कहते हैं अश्व को, घोड़े को, 9 माने समान। जैसे रथ में जुटे हुए घोड़े कभी खड़े नहीं होते, निरंतर गतिशील रहते हैं, वैसे हम सब अपने जीवन में निरंतर गतिशील रहना चाहते हैं। धीतिम अश्याह, और हम धीति माने कर्म को, अश्याह माने करते रहते हैं, कर्मशील बने रहते हैं और चाहते हैं कि हम कर्मशील बने रहें। और ऐसे नहीं, शिथिल नहीं, बल्कि रथ में चलने वाले बलिष्ठ अश्वों की भांति गतिमान रहें, दौड़ कर कर्म करें। तो हे पूज्य देवगण, तुम्हारे प्रगति प्रदायक कर्मों से मुझे प्रेम है, लगाव है, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। हम मनुष्य यश की अभिलाषा करते हैं, उत्तम कर्म करने की इच्छा रखते हैं और चाहते हैं कि हम यश प्राप्त करें, कर्मशील बने। तो यशाभिलाषी, धनाभिलाषी, बलाभिलाषी हम मनुष्य रथ में जुटे हुए उत्तम अश्वों की भांति निरंतर गतिशील रहें, कर्मशील बने रहें, यही आपसे प्रार्थना है। तो इस समापन वाले मंत्र में ऋषि ने यह दिव्य संदेश दिया है कि जियो, लेकिन कर्मठ बनकर जियो, यशाभिलाषी बनकर जियो, समृद्धि अभिलाषी बनकर जियो, आलसी बनकर मत जियो, और एक बलिष्ठ पुष्ट अश्व की भांति निरंतर वेगपूर्वक कर्म क्षेत्र में गतिशील बने रहो। क्योंकि जहाँ जीवन रुक गया वहीं मृत्यु हो गई। कर्म ही जीवन है और कर्म से निरत या विरत हो जाना ही मृत्यु है। जो कर्म है वही जीवन है, कर्महीनता ही मृत्यु है। तो ये सब दिव्य संदेश
वेदों में हमें उपलब्ध हैं। पद्य रूपांतरण देखें। पूज्य देवगण प्रेरक सारे कर्म तुम्हारे, पूज्य देवगण प्रेरक सारे कर्म तुम्हारे, प्रगति प्रदायक तुम सबसे तुम हो यों आदर्श हमारे, मानव उत्तम कर्म करें जो यशाभिलाषी, ज्यों रथाश हों कर्म निरत, धन के बल के अभिलाषी। तो इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 31वें सूक्त के 7 मंत्रों की व्याख्या का, उसके संदेशों का आनंद लिया। तो ऋषि और देवता और छंद आज तो बताए ही जा चुके हैं। अब हम यह जान लें कि अब तक जो मंत्र एक तरफ से ऋग्वेद के व्याख्यायित हो चुके हैं, उनकी संख्या कितनी हो चुकी है? उनकी संख्या 2318 हो चुकी है। यह हमारा सबका सौभाग्य है कि हमारे जीवन रथ को गतिशील बनाए हुए है वो परम शक्ति, वे देव शक्तियाँ, और हम उनसे शिक्षा ले रहे हैं। अब संक्षिप्त इसका आशय यही है सूक्त का कि मनुष्य उद्यमी बने, किंतु उद्दंड न बने, सक्रिय बने, आलसी न बने। वे देवों से प्रेरणा प्राप्त करें, निरंकुश कर्मी न बने, और कर्म हेतु उस शक्तिमान दिव्य शक्तियों से शक्तियाँ प्राप्त करते रहें। न गर्व करें, न निराश हों, न हताश हों, बढ़ते चलें। चरवेति का संदेश है, चलते रहो, चलते रहो, क्योंकि चलना ही जीवन है और रुक जाना ही मृत्यु है। तो सतत उद्यमी बने रहो, उद्योगी बने रहो। तो बिलीव इन गॉड एंड डू ऑल राइट। माँ मनस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करते रहो और जीवन युद्ध में निरंतर डटे रहो। कर्म क्षेत्र में कभी शिथिल न पड़ो। वेगवान अश्व की भांति अपने वेग को निरंतर कायम रखो। 100 वर्ष तक जीवन बिताओ, कर्मठ जीवन बिताओ, कर्मशील जीवन बिताओ, और आराधना भरा, भक्ति भरा, विनय भरा, प्रार्थना भरा जीवन बिताओ। यह दिव्य संदेश है इस सूक्त का, और किसी न किसी रूप में संपूर्ण वेदों में यही संदेश बिखरे पड़े हैं। तो संदेश मौक्तिक हम ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।